ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा नीदरलैंड दौरा है। इससे पहले 2017 में मोदी नीदरलैंड गए थे, लेकिन इस बार जाने का उद्देश्य एकदम अलग है। यूरोप का गेटवे अब नीदरलैंड बन गया है। भारत और नीदरलैंड के बीच में 27.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। नीदरलैंड भारत से पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है, जबकि भारत हाईटेक मशीनरी और उपकरण आयात करता है। पिछले 9 साल में नीदरलैंड और भारत बहुत करीब आ चुके हैं। नीदरलैंड में भारत को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त दुनिया को 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है: सेमीकंडक्टर, एआई और एनर्जी। जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी, दुनिया में पावर उसके ही पास होगी। और इन 3 चीजों का एक कॉमन सेंटर है: नीदरलैंड। इस वक्त हिंदुस्तान को भी सेमीकंडक्टर चिप, एआई तकनीक और फ्यूज की सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में तेल का बड़ा खेल चल रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ी इस खेल में उतरे हुए हैं, लेकिन मोदी ने इस खेल के नियम बदलने शुरू कर दिए हैं। दुनिया का ध्यान इस वक्त समस्या पर है, मोदी ने समाधान ढूंढ लिया है। भारत और नीदरलैंड में सबसे बड़ी डील में ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा समाधान है। इसका निर्माण पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके किया जाता है। स्टील, सीमेंट और केमिकल जैसे सेक्टर में कोयले और प्राकृतिक गैस का रिप्लेसमेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ी, जहाज, प्लेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में कच्चे तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सबसे जरूरी है। मोदी का नीदरलैंड दौरा कितना अहम है, यह अभी आम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भविष्य में मोदी की यह डील हिंदुस्तान को एनर्जी क्राइसिस से बचाएगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो समस्या के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, दूसरे जो समस्या की जगह समाधान के बारे में सोचते हैं। नरेंद्र मोदी उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मोदी अपनी जिंदगी पहले ही देश के नाम कर चुके हैं। बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। नीदरलैंड में कई पीढ़ी से हिंदुस्तानी रह रहे हैं। नीदरलैंड में मोदी से पहले सिर्फ 2 प्रधानमंत्री गए हैं। पहले थे राजीव गांधी, दूसरे मनमोहन सिंह। लेकिन जो फैसले नीदरलैंड में रहने वाले भारतीयों के लिए मोदी ने किया है, उस बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है
और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। जब खुद गारंटी नरेंद्र मोदी हो तो उस गारंटी पर किसको भरोसा नहीं होगा। जैसे 12 साल पहले कौन सोच सकता था नीदरलैंड इतने सम्मान के साथ हिंदुस्तान का इतिहास वापस लौटाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे पर नीदरलैंड ने भारत को एक खास तोहफा दिया है। नीदरलैंड की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र भारत को वापस सौंप दिए हैं। ये ताम्रपत्र 985 और 1014 ईस्वी के बीच सम्राट राजराल चोल प्रथम के शासनकाल के हैं। ये तमिल विरासत का एक अहम हिस्सा है। अनामंगलम ताम्रपत्रों में 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें शामिल हैं। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम है। ये गोलाकार तांबे की रिंग से आपस में बंधी हुई हैं। इस पर शाही चोल मुहर लगी हुई है। राजराज चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान इसे जारी किया गया था। नीदरलैंड में इन प्लेटों को लीडन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। 16 मई 2014 से पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा होगा भारत के इतिहास को वापस लाया जाए। किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की। पिछले 12 साल से दुनिया भर से 600 से ज्यादा नायाब प्राचीन मूर्तियां, कलाकृतियां, निशानियां वापस हिंदुस्तान आ चुकी हैं। ये नीदरलैंड से तमिल विरासत को वापस लाने के लिए पिछले 4 साल से भारत सरकार कोशिश कर रही थी। हिंदुस्तान स्वर्णिम इतिहास वापस ला रहा है और हिंदुस्तान के स्वर्णिम भविष्य पर भी साथ साथ काम हो रहा है। 2014 से पहले हिंदुस्तान ने कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी जब भारतीय प्रधानमंत्री के प्लेन को ऐसे यूएई के F-16 हवा में गार्ड ऑफ ऑनर दे। 12 साल पहले कभी किसी ने नहीं देखा जब देश के प्रधानमंत्री के लिए यूएई ऐसे बेकरार खड़ा हो, इस तरह से उनका वेलकम हो। 2014 से पहले यह सोच थी इस्लामिक मुल्क तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ कभी खुलकर नहीं आएंगे। और सिर्फ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिसको पहले इम्पॉसिबल कहा जाता था उसको मोदी ने पॉसिबल करके दिखा दिया है। इस्लामिक मुल्कों को अब पाकिस्तान नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान चाहिए। मोदी का सिर्फ 2 घंटे के लिए यूएई जाना पाकिस्तान की समझ से बाहर था। सुबह से पाकिस्तान यही ढूंढ रहा था आखिर दिल्ली और दुबई के बीच क्या डील हुई। जब डील का खुलासा हुआ तो पाकिस्तान के होश उड़ गए।